इसमें संलिप्तता भी हो सकती है, एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए उस मोहल्ले से। दूसरी चीज है कि ये झंडा केवल भाजपाइयों का नहीं है। अगर हिंदू का झंडा है तो इन भाजपाइयों ने हिंदू के झंडे को अपमानित किया है, जिसको मस्जिद पर लगा दिया है। मस्जिद पर झंडा लगता है, काम तो संभव नहीं है। और इसलिए मैं तो सरकार बनने के बाद से ही सरकार से बार बार कह रहा हूं कि सरकार बदली है, लेकिन पदाधिकारियों का मानसिकता अभी भी भाजपाई मानसिकता है। उनको अगर नहीं बदला जाएगा तो वो बिहार में जो करते रहे हैं वो करेंगे, ये तो हम लोग कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है भाकपा माले से विधायक रामबलि सिंह यादव जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बिहार में हालात चल रहे हैं, चाहे वो बिहार शरीफ का मुद्दा हो या सासाराम का मुद्दा हो, आखिर वो जला क्यों और जलाने वाले कौन वो लोग हैं सर? जो बिहार शरीफ और सासाराम यानी बिहार को जो जलाए वो कौन से लोग हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है कि जो रामनवमी शांति, अमन, भाईचारा का संदेश देने वाला था, आज इसको दंगा कराने का माध्यम बना दिया गया है। और ये साफ साफ है कि भाजपा, आरएसएस यही प्रमुख राजनीति है। और खासकर जब जब चुनाव का समय आता है, तो अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, और इसलिए हम अपनी पार्टी को हर जगह सचेत किए थे, इस पर नज़र रखा जाएगा। सरकार को भी हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकार से भी चूक हुई होगी। और बड़े दायरे में भाजपा इसका इंतजाम किया था, जिसमें पूरी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन बिहार शरीफ और सासाराम। सर, सरकार आपकी है पर बीजेपी कैसे हिंसा करवा दी सर? तो बात है साफ साफ ना, इसी दंगा के बीच में अमित शाह है, वो माननीय गृह मंत्री हैं, तो उनको कम से कम शांति बनाए रखने का अपील करना चाहिए था। लेकिन आपने कभी एक शब्द भी नहीं सुना होगा शांति का अपील, बल्कि उन्होंने वोट मांगा और उन्होंने कहा कि 2024 में 40 का 40 सीट दे दीजिए, अब 25 में सरकार बना दीजिए। दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। हाँ, अब तो दंगाइयों को क्या करेंगे, लेकिन इनका मिशन ही था चुनाव। इनको लगा कि 2 जगह दंगा हो गया और हमारे लायक माहौल अब बन गया। तो ये साफ साफ है कि भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित ये दंगा था। और भाजपा आरएसएस का जो मिशन है, बाबा साहेब के संविधान को उलट देना, तो आपने देखा कि 44 लगा हुआ था। तो केंद्र में गृह मंत्री है, वो उनकी सरकार है, 44 लगा हुआ था। लेकिन भाजपाइयों को 44 से क्या लेना देना है? इनको तो संविधान से ही कुछ लेना देना नहीं है, आरक्षण से ही लेना देना नहीं। आरक्षण उलट दिया इन्होंने। और आप देख लीजिए कि बाबा साहेब ने संविधान के साथ साथ जो इन्होंने दलितों को या आम लोगों के लिए आह्वान किया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का जो संस्थान था, कॉलेज था, जो मदरसा था, उसको निशाना बनाया, उसको आग लगाया, किताब जला दिया, डिग्री जला दिया। तो ये भाजपा का शुरू से ही जो शिक्षा से लेना देना नहीं है, शिक्षा विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, तो ये तो कार्रवाई उजागर हो गई। कहीं ना कहीं तो बिहार प्रशासन की भी तो कमी है सर, कि धारा 144 लगने के बाद भी मदरसा जिजिया क्यों जला? तो खुद कह रहा हूं, तो सवालिया निशान प्रशासन। मैं तो इस बिहार विधानसभा में भी सरकार से मांग किया कि इसकी न्यायिक जांच कराइए। और जांच क्या कराना है, वहां हमारी टीम गई थी और वहां के डीएम ने स्वीकार किया कि यह प्रशासनिक चूक है। तो ये चूक करने वाले जो एसपी हैं, उन पर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। तो ये हम लोगों ने विधानसभा में भी मांग किया, हमारी टीम वहां गई थी सासाराम। आपको लगता है सर कि एसपीडीएम पर कार्रवाई ना होकर के छोटे छोटे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो जाती है? ये तो मैंने हम लोग चाह रहे हैं कि एसपी पर ही, बिना एसपी के लापरवाही के, बिना उसके संलिप्तता के ये सब काम तो संभव नहीं है। और इसलिए मैं तो सरकार बनने के बाद से ही सरकार से बार बार कह रहा हूं कि सरकार बदली है, लेकिन पदाधिकारियों का मानसिकता अभी भी भाजपाई मानसिकता है। उनको अगर नहीं बदला जाएगा तो वो बिहार में जो करते रहे हैं वो करेंगे, ये तो हम लोग कह रहे हैं। और खास करके अभी
भी जो पुलिसिया कार्रवाई है वो उचित नहीं है। रात के अंधेरे में बहुत सारे जो पीड़ित परिवार है उनके घरों में पुलिस घुस जा रही है, तो ये कल बहुत नीतीश कुमार जिस तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा था अपने सीएम हाउस में, उसको लेकर के लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक या ट्विटर या हो या मतलब अन्य कहीं भी जगह हो, वो लोग सीधा लिख रहे हैं कि अभी तो वहाँ की आग बुझी भी नहीं थी, धुआं बुझा भी नहीं था और नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में खुशी खुशी इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। ना ये इफ्तार का कार्यक्रम तो नीतीश बाबू, तेजस्वी जी या और लोग पहले से भी चलाते रहे हैं, तो ये इनका जो लगातार चलाने का रहा है उसका है। बिहार जिस तरह से जल रहा था ये तो कैंसिल भी तो कर सकते थे। अब ये जिस तो तरह से कोरोना में कैंसिल किया था ना इन्होंने, चाहे इफ्तार पार्टी हो चाहे कोई भी अन्य चीज हो, उनको इन्होंने कोरोना का नाम देकर के, कोरोना का हवाला देकर के इन्होंने रोक लगा दिया था। लेकिन मेरा कहने का मतलब जब बिहार जल रहा था तो आपकी इफ्तार पार्टी की जरूरत क्या थी आपको? ना देखिए, ये तो माह रमजान है, रमजान का महीना 1 महीना तक चलता है और पूरा देश दुनिया में लोग रोज़ा रखते हैं, दुआ मांगते हैं सामाजिक सलामत के लिए, देश के सलामत के लिए, और रोजदारों को बुला करके उनका हौसला अफजाई करना, दिन भर भूखे रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो जो जहाँ जल रहा है उस पर सरकार कड़ी नज़र रखे, उस पर कार्रवाई हो दंगाइयों पर। और ये एक तरफा है, दंगा है भी नहीं। दंगा होता है कि दोनों तरफ से होता है। आप जानबूझ करके इस जुलूस को मुस्लिम महल्ले से ले जा रहे हैं, वैसे जगहों पर जहाँ मदरसा, ये कब्रिस्तान है लेकिन वहाँ मुसलमान अगल बगल नहीं है, उस पर आप चढ़ जा रहे हैं, आप मस्जिद पर जा करके झंडा फहरा दे रहे हैं। ये तो रामनवमी का अपमान है ना। रामनवमी पवित्र महीना है। बोला जा रहा है कि उधर से ही पहला पत्थर चला था। ना ये तो पहला पत्थर कहाँ से चला था ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि सरकार ने परमिशन क्यों दिया मुस्लिम मोहल्ला से जाने के लिए। सवाल यहाँ है। सरकार की भी तो कमी है। बिल्कुल सरकार की कमी है, सरकार की कमी है। सरकार मतलब एसपी की कमी है, और हम लोग कह रहे हैं कि एसपी की इसमें संलिप्तता भी हो सकती है। एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए उस मोहल्ले से। दूसरी चीज है कि ये झंडा केवल भाजपाइयों का नहीं है। अगर हिंदू का झंडा है तो इन भाजपाइयों ने हिंदू के झंडे को अपमानित किया है, जिसको मस्जिद पर लगा दिया है। मस्जिद पर झंडा लगता है तो यह केवल मस्जिद का अपमान है, यह रामनवमी का अपमान नहीं है कि राम जी के झंडा को ले जाकर के कोई नली में डाल दे, राम जी को झंडा को लेकर के कोई पखना में डाल दे। राम जी के झंडा वैसे जगह लगा दिया जाए जहां हमारे झंडा नहीं लगाए जा सकते। तो ये भाजपा वाले लोग धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं, संविधान को भी अपमानित कर रहे हैं। और ये तो जो अंबेडकर जी ने कहा था, अंबेडकर के तो कट्टर दुश्मन ही है। इसलिए पूरे शिक्षा संस्थानों को सोचिए, उसमें डिग्रियां जल गई। हाँ, अब कितना दिन कॉलेज को खड़ा होने में लगेगा, कितने लोगों को भविष्य बर्बाद किया इन लोगों ने। स्कूल जाने से लोग वंचित हो जाएंगे, उनकी डिग्रियां जल गई। और जो नौजवान स्कूल जाने वाले लोग ये समझ करके गए होंगे जुलूस में कि हम तो भक्ति का काम कर रहे हैं, उनको भी फंसाएगा लोग। वो जितने लोग हैं सीसीटीवी फुटेज देख करके उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग उसमें दंगाई थे। बहुत लोग भक्ति भावना से भी जुड़ करके उस जुलूस में गए होंगे, लेकिन इन भाजपाइयों ने सबको बर्बाद कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, यही रोजगार दे रहे हैं ये। सर आपके भी तो डिप्टी सीएम 10 लाख का रोजगार का वादा किए थे। वो तो ठीक है, हम लोग कह रहे हैं, और कुछ बहालियां रिपोर्ट मिल रही है कि हुई है, कुछ निकलने वाला है। लेकिन वो 2014 से ही बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने का। उनका तो जुमला निकल गया सर, लेकिन आपका भी जुमला निकलने वाला है क्या है? जुमला के साथ साथ उन नौजवानों को दूसरे दिशा में दंगा में रोजगार दे रहे हैं। वो भगवा गमछी कंधा पर डाल के तलवार थमा दे रहे हैं, और अब वो सारे लोग, बहुत सारे निर्दोष फंसेंगे, जेल जाएंगे, यही रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा मानने में आ रहा है कि जहाँ पे हिंसा हुई है, खास करके बिहार शरीफ में, तो हिंसा करने वाले ज्यादातर लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो ओबीसी और एससी एसटी से ताल्लुक रखते हैं। ये आगे रहेंगे लोग, ये आगे थोड़े रहेंगे। ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ये लोग गरीब गुरबों को इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए गरीब गुरबों से हम लोग बार बार अपील करते हैं कि इनके झांसा में मत पड़िए, ये आपको बर्बाद कर देगा। ये जग अखंड जितना कराते हैं लोग, ये सब गरीब गुरबों के माथे पर कलश रख देते हैं। महिलाओं को, दलित के बेटियों को
कलश का माथा पर रख के घुमाते हैं, इनके घर की बहू बेटियां नहीं रहती है उस जुलूस में। तो ये गलत इस्तेमाल दलित गरीबों का कर रहे हैं। और 2024 का इनका जो मनसा है कि 2 जगह दंगा करा करके और 2024 में हम तीर मार लेंगे, तो ये बिहार की जनता समझती है, देश की जनता समझती है, ये बेचैनी में दंगा करा रहे हैं। तो आपने सुना, इनका साफ कहना है कि बीजेपी बौखला गई है। आने वाले 2024 और 2025 में ये चाहती है कि दंगा करा करके हम सरकार बनाए। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स बुक में जवाब जरूर दें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।